जी, तो उम्मीद करते हैं। ओके जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है, कि किस तरह से हमने प्रोफेशनल पोस्ट डिज़ाइन करनी है। अब देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने की हैं। सो कलर कम्बिनेशन आप देखना है, आपने आपने अपने अलाइनमेंट्स को देखना है, आपने स्पेसिंग को देखना है, हर चीज़ को आपने प्रॉपर जो है वो एडजस्ट करना है। ठीक है, ये जो आपको मैं यहाँ पे लाइव डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पर फाइनल हो गए। ठीक है, मैंने इसके बाद अपनी इसमें प्रॉपर देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर मुझे चीज़ें जो है वो मिस लग रही है, अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्लास में टाइम थोड़ा होता है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में बना देता हूँ। उसके बाद जाकर मैं इसको फाइनल करूँगा। ठीक है। सो फिल वक्त के लिए इतना समझने कि हमारा ये डिज़ाइन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइल में और एक्सपोर्ट करके सेव फॉर वेब करता हूँ, और इसका मैं जेपीजी व्यू निकाल लेता हूँ। अच्छा जी, नाम देने के बाद मैं यहाँ से इसको सेव कर लूँगा, और इसका व्यू आपको फिल वक्त दिखा देता हूँ कि किस तरह का लगेगा। अच्छा जी, ये है हमारी जी पोस्ट का व्यू। ठीक है, इंस्टाग्राम। ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं इसके अंदर अभी। सो वो अकॉर्डिंगली मैं बाद में खुद से सेट कर लूँगा। ठीक है, सो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई। चलें जी, ओके हो गया। ओके जी, अब हम आगे हैं जी अपनी फाइबर प्रोफाइल पर। आज हम फाइबर को डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 के अंदर। सो अगर आपके पास आपने कोई चीज़ें नोट करनी है तो वो आप रजिस्टर और बॉल पेन से नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और ये आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आनी चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपनी फाइवर की प्रोफाइल के अंदर। तो यहाँ पर कुछ बेसिक आज मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए हर हाल में। मैं किसी और अकाउंट पे चला जाता हूँ, क्योंकि इसमें वो थोड़ा सा व्यू प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। अपनी प्रोफाइल में जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता से डिस्कस करेंगे। नो इशू। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं फाइवर प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको समझानी है, वो समझ लें गौर से। प्रोफाइल के अंदर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पर आती है प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज यहाँ पर याद रखें, आप हमेशा अपनी खुद की लगाएंगे। ठीक है, और खुद की इमेज लगाने से मुराद है कि ये नहीं है कि आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं, या आपने सेल्फी ली हुई है, या किसी समंदर किनारे खड़े हैं, या किसी कमरे में बैठे हैं, या बेड पे लेटे हुए हैं। सो इस तरह की कभी भी आपने प्रोफाइल इमेज फाइबर के ऊपर नहीं लगा।
ठीक है। लाइक आप व्हाट्सएप पे लगा लेते हैं या FB प्रोफाइल पे लगा लेते हैं, तो उस तरह की कोई भी आपने इमेज नहीं लगानी। आपने हमेशा प्रोफेशनल इमेज लगानी है अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे। मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी प्रोफेशनल इमेज। ठीक है, प्रोफेशनल इमेज फॉर फाइवर। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी इमेज किस तरह से होनी चाहिए। आपकी फ्रंट फेस इमेज होनी चाहिए। ठीक है, स्माइल करते हो आप, और बैकग्राउंड आपका जो है वो अच्छा सा हो। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आई, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ प्रोफेशनल इमेज। ये देखें, इस तरह की आपकी इमेज होनी चाहिए। जैसे ये बंदा देखें स्माइल कर रहा है, फ्रंट फेस है और इस तरह से इसका व्यू है। ये तस्वीर भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है अगर उसका फेस नजर आ रहा है। ये वाली भी ठीक है, ये देखें प्रोफेशनल इमेज, ये भी प्रोफेशनल है, ये भी प्रोफेशनल है। सो याद रखें, फाइवर प्रोफाइल में इमेज आपकी हमेशा ओरिजिनल होनी चाहिए और इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपने किसी रिलेटिव की लगानी है तो वो बंदे की इमेज लगानी है जिसकी ऑलरेडी फाइवर पे इमेज ना लगी हो, और जिसको ज़रूरत पड़ने पर आप उससे काम ले सकें। क्योंकि अक्सर फाइवर वेरीफाई करता है कि जी मुझे ID कार्ड की पिक्चर के साथ वेरीफाई करें कि ये आप खुद हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपको, अगर वो बंदा आसानी से अवेलेबल होगा तो फिर ये आप कर सकेंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट ब्लॉक होने का डर होता है। सो ये हमारा पहला पॉइंट है जी, फाइवर प्रोफाइल इमेज आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब ये वाली इमेज जो मैंने लगाई हुई है ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी हद तक ठीक है। अच्छा, अब अपनी इमेज लगाने का मकसद क्या है, देखो मैं यहाँ पे फाइवर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्विच टू बाइंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखाता हूँ जो लोगों ने लगाई हुई है। यहाँ पे मैं कहीं लिखता हूँ यहाँ पे लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन के अंदर मैं कुछ लोगों की इमेजेस जो है वो यहाँ पे प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या मकसद है मेरा इसको दिखाने का। नेट काफी स्लो हुआ पड़ा है यहाँ पे। चलें साथ साथ में बताता रहता हूँ। अच्छा, अब ये देखें जी, यहाँ पर ये बंदा मौजूद है। ठीक है, इसने अपनी ही प्रोफाइल इमेज लगाई हुई है, ये देखें। ठीक है, परफेक्ट है, प्रोफेशनल है, फ्रंट फेस उसका आ रहा है, और कोई सेल्फी शेल्फी नहीं है, बैकग्राउंड कैमरा की ये पिक्चर है। इसी तरह ये है, लड़की देखें, इसने भी इमेज लगाई हुई है, फ्रंट फेस की है, ओके है। लेकिन कुछ सेलर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे यहाँ पर के जैसे उन्होंने, ये देखें, इसने यहाँ पर प्रोफाइल इमेज लगाई हुई है Studio 33 की। ठीक है, अब क्लाइंट जब भी आता है ना, क्लाइंट का मकसद होता है कि वो किसी फिजिकल बंदे से राब्ता कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे कोई जानवर की इमेज लगाई है या कोई लोगो लगाया हुआ है या कोई बिल्डिंग की इमेज लगाई हुई है, सो ऑब्वियसली क्लाइंट को नहीं पता कि वो जिस बंदे से बात कर रहा है वो मेल है, वो फीमेल है, वो बच्चा है या वो किस एज का है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि हम जिस बंदे से जिस एंगल में बात करते हैं, हमारा लहजा भी उसके मुताबिक हो जाता है। यानी बच्चों से बात करते हैं तो हम उसके मुताबिक करेंगे, बड़ों से बात करेंगे तो उसके मुताबिक करेंगे, टीचर से बात करेंगे तो उस लहजे में करेंगे, अपने एज फेलो के साथ बात करेंगे तो उस तरीके से करेंगे। सो याद रखें, प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपकी अपनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपने डिज़ाइन या कोई लोगो या कोई इस तरह की इमेज नहीं लगानी। ठीक है, ये पहली चीज़ आपको कंफर्म होनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है हमारे पास यहाँ पर जी, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम ये पहले आप चेंज नहीं कर सकते थे, अब आकर फाइवर ने चेंज कर दिया। सो जैसे यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है तंजीम, और आगे मैं पूरा नाम लिख देता हूँ असलम। ठीक है, और सेव डिस्प्ले नेम कर देता हूँ। क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो उसको डिस्प्ले नेम आपका यहाँ पर शो होगा। ठीक है, ये मेरा फेक अकाउंट है, याद रखें। ठीक है, सो मैंने इमेज किसी की लगाई है, नाम किसी का लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल लगना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है आपका जी यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, देखें यूजर नेम आपकी अकाउंट की पहचान है। ठीक है, क्लाइंट को भी आपका यूजर नेम ही ज्यादातर शो होता है। जैसे मैंने अभी प्रोफाइल्स ओपन की है
तो ये देखें यहाँ पर स्टूडियो 33, ठीक है। इसी तरह मून एस, ये इसका यूजर नेम है। और इसी तरह इसका है वी परफेक्शनिस्ट, ठीक है। सो यूजर नेम ये याद रखना है, यूजर नेम या कोशिश करें कि आपके अपने ही नाम का हो। जैसे कि आपका नाम है आरिफ, सो आरिफ 1 2 3 कर लें, ठीक है। या आरिफ आगे जो भी आपका पूरा नेम है वो ऐड करके कर लें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि फाइवर हमें डिनाई कर देता है कि जी ये नाम ऑलरेडी टेकन है, तो आप उसके आगे कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 या कुछ इस तरह से। अब यूजर नेम 3 तरह का होता है, याद रखें। पहला यूजर नेम आप अपने नाम का लिख सकते हैं। दूसरा यूजर नेम आप अपना नाम प्लस कोई भी डिजाइन का स्लोगन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल जोन, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है, ये बाद में बताता हूँ। ये वाले अकाउंट में आते हैं, ये देखें इधर मैंने अपने अकाउंट का नाम लिखा हुआ है नईम ग्राफिक्स, ठीक है। अब नईम मेरा नाम है और ग्राफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी सर्विसेज को, ठीक है। सो आप यहाँ पे यूजर नेम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे आपका नाम है उमेर है, सो आप लिख सकते हैं उमेर डिजाइन्स या उमेर ग्राफिक्स, उमेर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, उमेर उमेर क्या कर सकते हैं, उमेर ग्राफिक सिटी, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप। सो दूसरा यूजर नेम होता है आपका नाम प्लस आपकी डिजाइन सर्विसेज, आप कोई भी नाम उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तीसरा नाम आपका यूजर नेम होता है कंपनी बेस, ठीक है। कंपनी बेस में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ग्राफिकल जोन, ठीक है। अब ये मेरा अपना नाम नहीं है, ये ग्राफिकल जोन का मतलब क्या है कि एक जोन एरिया है, और किस चीज का एरिया बना हुआ है, ग्राफिकल जोन है, ठीक है, ग्राफिक से रिलेटेड है। इसी तरह इसने लिखा हुआ है वी परफेक्शनिस्ट, ये इसका यूजर नेम है। इसने लिखा हुआ है इंजीनियस सर्ट्स, ये पता नहीं क्या मुश्किल सा नाम रखा हुआ है। सो हमेशा यूजर नेम भी कोशिश करें कि आप अपने नाम का रखें, ठीक है। नहीं भी रखेंगे तो इशू कोई नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लगेगी उससे, ठीक है। यानी लेट्स से क्लाइंट आता है, वो मुझे देखता है कि यूजर नेम भी तंजीम असलम है, डिस्प्ले नेम भी तंजीम असलम है, तो इसका मतलब है क्लाइंट को श्योर हो जाएगा कि आगे जो बंदा बैठा है वो सिंगल पर्सन है। जो क्लाइंट्स आपके लोकल क्लाइंट्स है ना, लाइक फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स भी दो तरह के होते हैं। एक क्लाइंट्स होते हैं कंपनीज के प्रोजेक्ट, और एक क्लाइंट होते हैं लोकल बिजनेस वाले। तो जो लोकल बिजनेस वाले क्लाइंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि आप सिंगल पर्सन से कांटेक्ट करें। अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जी ग्राफिक्स टीम, ठीक है, या टीम थिंकर, या आप लिखते हैं परफेक्शन टीम, तो देखने वाले को यही फील होगा कि ये जो बंदा है ये अकेला नहीं है, बल्कि इसकी एक पूरी टीम बैठी है वहां पे। सो ये लोकल बिजनेस वाले लोगों के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। वो कोशिश करते हैं कि वो अपने किसी इंडिविजुअल पर्सन से ही कांटेक्ट करें। हाँ, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी हमेशा प्रेफर करेगी किसी भी टीम को अपना प्रोजेक्ट देने में, क्योंकि उनके काम बड़े होते हैं, पूरी पूरी ब्रांडिंग होती है, हर चीज डिजाइन करनी होती है। तो कंपनीज कोशिश करती हैं कि आप जो है वो अपनी प्रॉपर जो है वो टीम के साथ काम करें। खैर, यूजर नेम आप लोगों को समझ आ गया क्या चीज होती है। जल्दी से बताएं जरा मुझे। ओके, प्रोफाइल इमेज, डिस्प्ले नेम, यूजर नेम, ये आपको बताया आपका ओरिजिनल होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये आपको ये देखिए यहाँ पर एक पेंसिल नजर आ रही है, यहाँ पर आप लिखते हैं अपनी टैग लाइन, ठीक है। टैग लाइन आप गूगल से उठा सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे और आप लिखेंगे प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर टैग लाइन, ठीक है। सो गूगल से आप यहाँ से बहुत सारी टैग लाइंस, आप यहाँ से ये देखिए इसको ओपन करेंगे तो टैग लाइंस आप उठा सकते हैं कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, या बहुत सारी यहाँ से टैग लाइंस आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये देखो, क्रिएटिव एंड पैशनेट, मेक रिलेशन थ्रू डिजाइंस, लेट्स गेट डिजाइन, डिजाइन फॉर यू, तो ये सारी टैग लाइन है। आप यहाँ से टैग लाइन को कॉपी करके यहाँ पर टैग लाइन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं की, इस वजह से वो शो नहीं हो रही। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम, फ्रॉम ऑब्वियसली आप जिस कंट्री से हैं, यहाँ से आपका पाकिस्तान वो आपको बता देगा। मेंबर सिंस, जिस डेट से जिस मंथ से आपने फाइवर में
लॉगिन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, आपका वो यहाँ पे मंथ और ईयर शो हो रहा होगा। लास्ट डिलीवरी 3 मंथ अगो, ठीक है, आपका शो नहीं होगा क्योंकि आपका तो अभी नया अकाउंट होगा और ऑर्डर भी नहीं आपने बनाया किया हुआ, तो आपका ये शो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास जी, यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखें, हम नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास दो तरह की प्लेसेस होती हैं। एक होती है हमारे पास लोकल शॉप और एक होती है हमारे पास ब्रांड शॉप। लोकल शॉप पे हम जाते हैं, वहां से उसके साथ हम बहस भी करते हैं, रेट भी करते हैं कि कम कर लो, और बाद में मुझसे सवाल भी करते हैं कि जी इसका कलर तो नहीं खराब होगा, क्वालिटी तो खराब नहीं होगी। सो ये लोकल शॉप की एग्जांपल है। लेकिन अगर वही चीज आप किसी ब्रांड पर चले जाते हैं लेने, तो ब्रांड में क्या होता है, डिस्प्ले लगा होता है, आपने जाना है, टैगलाइन में ये प्राइस लिखी है, कोई बहस नहीं। जस्ट उसको जाके काउंटर पर वो चीज दो, वो आपको स्कैन करके रेट देगा, बिल देगा, अपनी चीज पकड़ो और अल्लाह हाफिज। वहां पे नहीं आप कहेंगे कि भी इसका डिजाइन कैसा है, इसका कलर तो नहीं उतरेगा, कपड़ा तो खराब नहीं होगा। सो होप सो आप मेरे पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को एक ब्रांडेड वे में लिखेंगे, एक प्रोफेशनल वे में लिखेंगे, तो कभी भी क्लाइंट आपसे भागेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपने वही टूटी फूटी इंग्लिश लिखी है और लोकल लैंग्वेज में आपने काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट जो है वो आपसे परहेज करेगा कि पता नहीं ये बंदा सही काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 4 to 5 years इन दिस फील्ड, आई एम प्रोवाइडिंग माई स्किलफुल सर्विसेज एंड क्रिएटिव डिजाइनिंग। ये डिस्क्रिप्शन मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने ये अपडेट नहीं की और जब से अकाउंट बना है मैंने इस अकाउंट पे फोकस ही नहीं किया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने करना क्या होता है, देखें, सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है कि जी माय नेम इज़ फलां, माय नेम इज़ फलां, जो भी आपका नेम है। फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि जी मैं इतने ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। नो डाउट कि अभी आप फ्रेश हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप चले जाते हैं अपनी सर्विसेज एक्सपर्टीज की तरफ। आप उसको बताएंगे कि जी मैं क्या क्या कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैं लोगो डिजाइन कर लेता हूँ, मैं फ्लायर बना लेता हूँ, मैं बिलबोर्ड बना लेता हूँ, मैं व्हीकल रैप बना लेता हूँ, सारा कुछ आप उसके अंदर जो है वो मेंशन करेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अभी यहाँ पे मुझे मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ, ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, all type of design like professional sport flyer, boxing flyer, party gym poster, business card, billboard, vehicle wrap and so on, ठीक है। इतना लिखने के बाद, एक्सपर्टीज लिखने के बाद, फिर आपने क्लाइंट को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना होता है, यानी कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो आपको 100% क्वालिटी वर्क मिलेगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सारी हम बाकायदा बनाएंगे और लिखेंगे भी, लाइव आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज आपकी बेसिक जो है वो इंग्लिश होती है, ठीक है। और उसके अलावा आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, जर्मन है, फ्रेंच है, क्योंकि इन लैंग्वेजेस के भी क्लाइंट्स आते हैं, तो इशू नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अकॉर्डिंगली उसको जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी है और सब में कन्वर्सेशनल ही रखें, ठीक है। मैंने तो डिफरेंट किया हुआ है लेकिन हम कन्वर्सेशनल ही रखते हैं सारे। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स आ जाते हैं आपके पास। आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो सिर्फ गूगल अकाउंट ही लिंक करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मैंने सिर्फ गूगल ही किया हुआ है। और लास्ट है जी यहाँ पर आपके पास स्किल, सॉरी सेकंड लास्ट है। स्किल्स में क्या होता है, आप जो जो काम करोगे, आपको अडोब इलस्ट्रेटर आता है, फोटोशॉप आता है, बिलबोर्ड बनाते हो, लोगो बनाते हो, फ्लायर, पंपलेट, ब्रोशर और बिजनेस कार्ड, और जो जो भी आता है वो सारा आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। एजुकेशन का सेक्शन है, एजुकेशन के अंदर आपने जो आपकी रियल एजुकेशन है वो आपने लिख देनी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम ग्रेजुएशन लिख दें या मास्टर लिख दें, इतनी इनफ होती है, क्योंकि अगले क्लाइंट को ये भी तो पता हो ना कि आप जो है वो पढ़े लिखे हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। सो
आप एजुकेशन यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपसे डिग्री नहीं मांगेगा कि मुझे डिग्री दो इसकी, जस्ट ये फॉर्मेलिटी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है एमए इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, और 2017 में लिया मैंने, ठीक है। और लास्ट है जी सर्टिफिकेशन। अगर आपने कहीं से कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कोई आपने कोर्स किया हुआ है, या डिजाइनिंग के अंदर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, तो वो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज आप फेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग लिख दें, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दें, और ईयर जो है वो कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया होगा कि 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, सो ऑब्वियसली उसी लिहाज से नीचे आपको 4 से 5 साल का गैप रख कर सर्टिफिकेशन और एजुकेशन की ड्यूरेशन बतानी होगी, ठीक है। ये जी हमारी फाइवर प्रोफाइल का कंप्लीट व्यू था जो मैंने आज आपको दिया। और अगर नहीं, अभी क्या नाम है उमेर, लिंक्डइन अकाउंट की ऑप्शन यहाँ पर एक तो है नहीं, ठीक है, और दूसरा आप करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये जो है वो हमने गूगल वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए करना होता है, तो फिल वक्त आप गूगल ही को करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी एनीबॉडी, किसी का क्वेश्चन है तो बताएं। चलें जी, ओके। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अपना अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, तो क्या बनाया आप लोगों ने अभी तक? कल सब स्टूडेंट्स के जीमेल अकाउंट विद पासवर्ड आपने मुझे इनबॉक्स कर देने हैं, ठीक है। और किसी एक बच्चे का मैं कल जीमेल अकाउंट लूंगा, और उसका फिर हम फाइवर अकाउंट कल से क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम कल अपनी फाइवर की प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। सो एक स्टूडेंट का जीमेल अकाउंट लेना होगा मुझे विद पासवर्ड, और वो जो है वो आपने साथ साथ देखना है, और उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल्स बनानी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें। असाइनमेंट आपको थोड़ी देर में मैं अभी भेजता हूँ, तो फिर क्लास ऑफ। अभी करना है तो अभी कर दें। ओके जी, आपके असाइनमेंट देख लेते हैं। हाँ, स्टिल वही इश्यूज है वाइजा। फॉन्ट देखें आपने ऊपर जो लिया हुआ है मेन हेडिंग का, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, ठीक है। कलर, ग्रे कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फुटबॉल मैच के साथ, स्पोर्ट के साथ, ठीक है। लाइट ग्रे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने पूरे फ्लायर के अंदर सारा ब्लैक ब्लैक ही कर दिया, ठीक है। सो इसको देखें आप। और ये जो आपने कांटेक्ट नंबर वगैरह लिखे हैं, होटल्स, वेंडर्स, फिर वही सीक्वेंस रखा हुआ आपने। ये जो रजिस्टर एट वेबसाइट आपने लिखी हुई है, यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल लगा सकते हैं और उसके अंदर ये लिख सकते हैं। खूबसूरती बढ़ानी है ना हमने, तो बाकी टेक्स्ट को लिखने के लिए भी शेप आप यूज कर सकते हैं। स्पेसिंग देखें, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बहुत कम है, स्पेसिंग बढ़ाएं, ठीक है। सो मजीद इस पे मेहनत करें दोबारा से। जब तक डिज़ाइन आपका ये अच्छा नहीं होगा, मैंने इसको ओके नहीं करना, याद रहे। और इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो मैं रिजेक्ट किए जा रहा हूँ। जब तक आपके डिज़ाइन की रिजेक्शन नहीं होगी आप सीख नहीं सकते, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप बना कर भेजे, मैं कहूँ चलो ठीक है ओके, तो वो तो फिर आप सीखेंगे ही नहीं। मैं गलतियाँ निकालूंगा तो फिर ही आप सीखोगे, आपको पता चलेगा कि ये क्या काम किस तरीके से करना है, क्या क्या अलाइनमेंट्स, ये वो कलर सारी। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा लर्निंग होगी, ठीक है। सो अभी कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं फिर क्लास को ऑफ कर
चले जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। और आई थिंक कल हमारा लास्ट लेक्चर ही होगा। परसों से आई थिंक ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, और सिर्फ 3 छुट्टियां होंगी, याद रखिएगा। मेन जो ईद का दिन होगा, फिर अगला दिन, और फिर उससे अगला दिन, 3 छुट्टियां होंगी। लेकिन छुट्टियों के दौरान आपको असाइनमेंट डेली बेस पे मिलेगी, वो आप लोगों ने सबमिट करवानी होगी। ठीक है, वेला नहीं बैठना छुट्टियों में, अदरवाइज आपका ये जो टाइम लग रहा है, ये फिर आपका अगर भूल गया तो फिर मसला होगा, ये रूटीन खराब होगी, फिर भी मसला होगा। तो उमेर की असाइनमेंट रहती है स्पोर्ट्स फ्लायर वाली, वो आपने सबमिट करवानी है। और अभी भी असाइनमेंट जो दूंगा वो आप लोगों ने बनाकर कल तक मुझे भेजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।